हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी लोगों का, सभी उम्मीदवारों का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, माननीय बीपीएससी के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो वो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से लग जाएं और अपनी तैयारी को इतना पुख्ता करें कि कम से कम वो अपना एक सीट रिजर्व कर पाएं। और जो लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा अभी 2 दिन पहले ही 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी प्रकाशित कर दी गई है, जारी कर दी गई है। लेकिन 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी जारी करने के साथ ही बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। नोटिफिकेशन में चेंजेस कहने का यह मतलब हुआ कि 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा और 68वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, उनके सिलेबस में क्या उसका अंतर पड़ेगा या उनके एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या अंतर पड़ेगा। तो बेसिकली आज का हम लोगों का जो यह वीडियो है वह वीडियो इसी पे केंद्रित है, ताकि लाखों बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि बीपीएससी का सिलेबस 68वीं में क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि 68वीं बीपीएससी का पीटी और मेंस का जो पैटर्न है वह पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 68वीं बीपीएससी का जो नया पैटर्न है, इसको सिलेबस चेंजेस नहीं किया है बल्कि पैटर्न में चेंजेस किया है। यह ध्यान रखिएगा, कभी भी इस चीज को, दोनों में अंतर होता है। सिलेबस चेंज करने में और पैटर्न को चेंज करने में काफी अंतर है, दोनों शब्दावली में भी अंतर होता है। तो बीपीएससी ने क्या किया है कि 68वीं बीपीएससी में अपने पैटर्न को चेंज किया है। मेरी तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है तो आवाज हो सकता है कि भारी लगे, क्योंकि कोल्ड हो रखा हुआ, तो आप थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं क्या कि बीपीएससी ने 68वीं बीपीएससी में जो नया पैटर्न लागू किया है वो किस प्रकार का पैटर्न है। अब देखेंगे कि बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा होगी, पहले 150 प्रश्न पूछे जाते थे पहले, यानी 67वीं बीपीएससी से पहले जो भी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते थे और 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मार्क्स निर्धारित था और कट ऑफ का निर्धारण भी इसी 150 अंक पर ही किया जाता था। लेकिन 68वीं बीपीएससी में चेंजेस क्या है कि 68वीं बीपीएससी आपको 200 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। यह बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग के साथ यह व्यवस्था लागू होगी। अब समझते हैं क्या है कि जो पीटी में 200 नंबर होगा उस पीटी का सिलेबस क्या है। बीपीएससी ने लिखा दिया सिलेबस को वहां अपने नोटिफिकेशन में, तो बीपीएससी के पीटी का सिलेबस क्या होगा और यहां देखेंगे सेकंड केस में कि बीपीएससी का पैटर्न क्या होगा इस 68वीं बीपीएससी का पूछने का। या 68वीं बीपीएससी के बाद जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनका पैटर्न बिल्कुल 68वीं बीपीएससी के समान ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस होगा, यानी जो 200 मार्क्स यानी जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह 150 क्वेश्चन किन किन सेक्शन से पूछा जाएगा, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है समझना। तो अब क्या है कि बीपीएससी का सिलेबस जो है उसके पीटी की परीक्षाओं को जनरल नॉलेज के नाम से संबोधित किया गया है, यानी इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान। यानी 68वीं बीपीएससी के बाद से बीपीएससी अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान को क्या करेगा, जांच करेगा, परीक्षण करेगा। उन सामान्य ज्ञानों में देखेंगे कि हिस्ट्री का यानी इतिहास खंड का, ज्योग्राफी का यानी भूगोल का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, साइंस का, बिहार स्पेशल का, करेंट अफेयर्स का, मैथ का और मिसलेनियस में के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिसलेनियस में हो गया जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि जिनका संबंध इन चारों स्पेसिफिक टॉपिक से या इन बाकी स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं हो रहा हो, तो मिसलेनियस से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, एंशिएंट होता है, मेडाइवल होता है, मॉडर्न होता है। ज्योग्राफी में हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी होता है और हमारे पास WG यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। इकोनॉमी में भी देखेंगे कि बिहार इकोनॉमी होता है और एक हमारा होता है इंडियन। हालांकि इंडियन इकोनॉमी का ही पोर्शन होता है, एक बिहार इकोनॉमी से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इंडिया लेवल का इकोनॉमी है वहां से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इकोनॉमी का जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का अधिकांशतः संदर्भ इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट से लिया जाता है, या फिर यह कह लें कि बेसिक इकोनॉमी से प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे आपके। हिस्ट्री में क्या है कि एंशिएंट मेडाइवल यानी जो मध्यकालीन, जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और जो आधुनिक इतिहास है उनसे संतुलित करते हुए बीपीएससी 68वीं बीपीएससी में अपने प्रश्नों को समाहित करेगा और पूछेगा भी। भूगोल में क्या था, तो भूगोल में भी आपको भारतीय भूगोल से और विश्व के भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बेसिकली पहले भी यही पैटर्न चलता आ रहा था। पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी में जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे गवर्नर, राष्ट्रपति, इलेक्शन कमीशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रियम्बल, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन्हीं सबसे जो बेसिक नॉलेज होता है यानी जो हमारा जनरल नॉलेज है उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते थे पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यह 3 सेक्शन होते हैं। तो इन तीनों सेक्शन से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। इसको हम एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले क्या था कि पहले हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते थे, बच्चे का पीटी लगभग वो कंप्लीट अपने आप को मान लेता था कि मेरा तैयारी हो गया हुआ है।
साइंस में क्या होता था कि साइंस में बायोलॉजी पे ज्यादा काम कर लेते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा कम काम करते थे, उनकी तैयारी वो लोग समझते थे कि मेरा तैयारी हो गया हुआ है। लेकिन जो पैटर्न चेंज हो रहा है और जो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन पूछने में इन सभी का एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन या एनालिटिकल इसका रिसर्च बहुत जरूरी है समझना कि आखिर यह चेंजेस हमारे कहाँ हो रहे हैं और हम कहाँ लैक करेंगे या कहाँ वर्क करके हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। फिर देखेंगे कि बिहार स्पेशल में कि वही सामान्य सी बातें जो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे वही बिहार स्पेशल खंड में इसमें पढ़ना होगा। अलग से इसमें कुछ स्पेशल चेंजेस या पैटर्न में चेंज होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि बिहार स्पेशल जो टॉपिक है उसी टॉपिक से प्रश्न बीपीएससी पूछेगा। अब आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी वही होता है कि जो बिहार करंट अफेयर्स हो गए, नेशनल करंट अफेयर्स हो गए या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए, 3 सेक्शन में बांट के बीपीएससी प्रश्न को पूछेगा। मैथ में जो पहले 10 क्वेश्चन होते थे, ये फिक्स था कि मैथ में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार इस मैथ के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा या 10 से अधिक होगा, इस बात को हम अभी 100% नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा अभी स्पष्ट रूप से यह प्रकाशित नहीं किया गया है किसी मीडिया के माध्यम से या फिर उनके नोटिफिकेशन के माध्यम से हम मैथ के कितने क्वेश्चन रखेंगे। तो हम 10 क्वेश्चन ही मान के रखते हैं कि पहले भी उनका पैटर्न यही पूछा जाता था। फिर देखेंगे मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन बस अलग से होंगे। अब इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि यह जो जनरल नॉलेज का हमारा टॉपिक है, इन सारे टॉपिक को आपने ल्यूसेंट से, क्राउन से या फिर जो आपके पास अन्य बेसिक किताबें होती थी, जो नोट्स होता था, घटनाचक्र से आप उनसे पढ़ के तैयारी करते थे। लेकिन अब जो यहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है, जो बीपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या अब भी हम ल्यूसेंट पढ़ के पास हो जाएंगे या अभी भी हम क्राउन को पढ़ के पास हो पाएंगे या अभी हम अरिहंत को पास कर जाएंगे, या यूं कहे कि जनरल नॉलेज के लिए जितनी भी किताबें मार्केट में उपलब्ध है क्या हम उनको पढ़ के बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे? 67वीं से पहले संभावना थी, 67वीं तक यह संभावना थी, लेकिन 68वीं बीपीएससी का पीटी जो चेंज हो रहा है उसका पैटर्न, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल हम जनरल नॉलेज की किताब को पढ़ के बीपीएससी को क्वालिफाई कर जाएंगे। देखेंगे उनका कि आगे क्या क्या केस होते हैं, उन केस को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम आते हैं क्या कि अभी सिलेबस पे हमने डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं पैटर्न पे। बच्चे को कंफ्यूजन यहीं पे हो रहा है कि इसका पैटर्न क्या होगा। देखो पैटर्न में क्या है कि यह तो तय बात है कि बीपीएससी अपनी इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग को लाएगा और इंप्लीमेंट करेगा भी उसको, ये तय बात है, उन्होंने बोला भी है, चेयरमैन ने भी बोला है और हमारे नोटिफिकेशन में भी आया हुआ है। अब इस निगेटिव मार्किंग के 2 केस हो सकते हैं, यहां ध्यान देखिएगा, निगेटिव मार्किंग के 2 केस हो सकते हैं, केस फर्स्ट और केस 2। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं कि केस फर्स्ट में हमारे पास में कितने सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि केस फर्स्ट को हम स्टडी कर पाए। अब देखेंगे कि अब यहाँ पैटर्न में क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास में, उस क्वेश्चन की जो संख्या होगी वह 150 ही होगी, लेकिन वह होगा 200 नंबर के लिए। ध्यान रखिएगा, हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो 150 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन वह क्वेश्चन होगा 200 नंबरों के लिए। अब यहाँ देखो पहले केस में क्या हो सकता है, देखेंगे कि जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन जो होंगे वह 1 अंक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है। हम देखो केस देख रहे हैं, इस केस को समझेंगे फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। पहले केस में क्या हो सकता है कि बीपीएससी हमसे 100 क्वेश्चन पूछे और एक एक नंबर हमको हर क्वेश्चन पे दे, इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो हमको 100 नंबर का यह हो गया। और जो 50 क्वेश्चन बतेंगे जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टार मार्क के क्वेश्चन देंगे, यानी जो थोड़ा सा टफ होगा, इनका लेवल कैसा होगा, थोड़ा सा टफ होगा, तो ये 50 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबरों का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और हमसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये 100 नंबर का हो जाएगा, तो दोनों 100 200 नंबर हो गए। लेकिन जो 50 क्वेश्चन यानी जो स्टार मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके पास में, उस क्वेश्चन में अगर आप गलती करते हैं एक क्वेश्चन पे तो आपको आधा नंबर कटेगा। यहां समझ लीजिए थोड़ा सा कि यूपीएससी जो निगेटिव मार्किंग करती है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निगेटिव मार्किंग करती है, उससे लिबरल निगेटिव मार्किंग हमारे माननीय बीपीएससी के द्वारा किया गया है। यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि जो 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन एक एक अंक का होगा और उसमें भी क्या होगी, निगेटिव मार्किंग लागू होगी। उसमें भी क्या होगी, निगेटिव मार्किंग लागू होगी और इसमें क्या होगा कि 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। यदि ये क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो दंड स्वरूप बीपीएससी 0.25 नंबर आपको काटेगा। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में जैसे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, देखा हम लोगों ने, सेम केस यहाँ पे है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा और एक गलती करेंगे तो आपको आधा नंबर कटेगा। अब देखो कि ये जो हमारे पास पैटर्न है और सिलेबस है, अब देखो कि पैटर्न हमको समझ में आ गया कि पैटर्न में किस प्रकार के नेगेटिव मार्किंग हो सकते हैं। तो अब जरा सोचो कि नेगेटिव मार्किंग जो हमारे यहाँ किया जा रहा है वह नेगेटिव मार्किंग बेसिकली बीपीएससी स्टार मार्क क्वेश्चन पे करेगा।
वो बीपीएससी आयोग स्वतंत्र है, उसने लिखा भी है कि आप जो भी सजेशन देंगे उसको मानने या न मानने के लिए आयोग स्वतंत्र है और बाध्य नहीं है कि वो मानेगा ही। या यह भी हो सकता है कि बीपीएससी कहने के लिए अभ्यर्थियों से या उम्मीदवारों से अपना विचार मांग रहा है, लेकिन बीपीएससी को जो लागू करना होगा वो उसे लागू कर देगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था और भारत का संविधान बीपीएससी के कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए उनको शक्ति प्रदान करता है कि उनकी कार्यप्रणाली कैसा हो। वो बीपीएससी स्वतंत्र है सोचने के लिए। तो हमें तैयार रहना है 68वीं बीपीएससी के लिए प्रश्न चाहे कैसा भी पूछे, किसी भी पैटर्न का पूछे, तो हमें उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना होगा और हम लोग देंगे भी। अब हम समझते हैं कि यह जो निगेटिव यानी जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे या निगेटिव मार्क के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम कैसे डिस्कस कर पाए या कैसे समझे, तो इसको हम देखेंगे अभी अगले वीडियो में। ये तो रहा हमारा पीटी का जो 200 मार्क्स का होगा, इसका कैसा कैसा हमारे पास सिनारियो बन रहा है, उस सिनारियो की बातें हो गई। अब हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं क्या कि यह जो अगर निगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन पूछेगा तो लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, इसे हम अभी शुरू कर रहे हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। देख रहे हैं कि इस पीटी में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों का स्तर कैसा होगा। यहां समझने वाली बात है कि 68वीं बीपीएससी में जो हमसे प्रश्न पूछेगा उस 68वीं बीपीएससी में प्रश्नों का स्तर कैसा होगा। क्योंकि आपको पता है बीपीएससी के माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने मीडिया में बोला है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तुक्का लगा के क्वालिफाई कर जा रहे हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे जो मेधावी छात्र हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनका स्टेटमेंट है सर का, यानी उन्होंने भी इस चीज को अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र हैं जो डिजर्व करते हैं कि बीपीएससी में अधिकारी बन के जाएं, राज्य के विकास में, देश के विकास में काम करें, परंतु वह तुक्का नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण वो असफल होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं कि वह तुक्का लगा के पीटी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, यानी किस्मत को उन्होंने देखा है कि उनका लक बढ़िया था तो वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं, लेकिन मेंस में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाता है। तो आयोग को भी इस बात की खबर है कि हमारे पास जो कैंडिडेट अभी आ रहे हैं उनका जो लेवल है वह लेवल इतना मजबूत नहीं हो पाया है कि वह राज्य के विकास में अच्छे तरीके से त्वरित रूप से विकास कर पाए, मदद कर पाए। इसी को दूर करने के लिए बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग लाया है। और निगेटिव मार्किंग जब भी आएगा, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो, जिसका भी पेपर होगा, उस निगेटिव मार्किंग में एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि निगेटिव मार्किंग में प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, यानी लेवल कैसा पूछा जाएगा। तो यहां देखेंगे कि निगेटिव क्वेश्चन जहां भी होगा, यानी जहां भी निगेटिव मार्किंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस निगेटिव मार्किंग में लेवल ऑफ क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा या हमसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। यदि हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें एग्जांपल आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, पटना बिहार की राजधानी कब बनी, अकबर के पापा का नाम क्या था, यानी फैक्चुअल। बेसिकली हम ये कह लें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको हम ये कह सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसमें जो वनडे वाले बच्चे हैं, वनडे वाले बच्चों का कोई तोड़ नहीं, उनको हर चीज याद होता है। लेकिन जो गंभीर बच्चे हैं, जो विशेष में पढ़ाई करते हैं, उनको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, समस्या होता है, जिसके कारण कि ऑब्जेक्टिव यानी वनडे वाले बच्चे ज्यादा उत्तीर्ण करते हैं प्रीलिम्स में। वो हर जगह होता है, खास करके बीपीएससी के पेपर्स में। देखो, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड आता है एनालिटिकल क्वेश्चन, यानी जहां भी नेगेटिव मार्किंग होगा वहां एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसके दो सब सेक्शन होंगे। यानी एनालिटिकल क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएगा, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं कथन आधारित प्रश्न होंगे, या यह कोड बेस्ड होगा। कोड बेस्ड का मतलब होता है कूट आधारित, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैच को, यानी मिलान करो। आप देखेंगे यदि आप लोगों ने यूपीएससी का पीटी दिया होगा या यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा या उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन देखा होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि कथन आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल बताते हैं, कथन ए कथन बी होता है ना, कथन दे दिया, उसका क्या दे दिया, कारण दे दिया, और आपके पास में चार ऑप्शन रहते हैं कि कथन ए सही है और बी उसकी व्याख्या करता है या कारण उसकी व्याख्या करता है, ए बी दोनों सही है, बी गलत है, सी सही है। इसको बोलते हैं कथन बेस्ड क्वेश्चन, यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो बीपीएससी हो सकता है 68वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षाओं में हम लोगों से या उम्मीदवारों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे, चूंकि निगेटिव मार्किंग और क्वेश्चन स्टार मार्क है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का रहेगा। तो हार्ड लेवल का मतलब होता है कि जब आपके दिमाग यानी जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क थोड़ा सा एक्टिव हो, एक्टिवली काम करे, तो वह होगा कथन बेस्ड आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कूट आधारित पूछे जा सकते हैं। कूट का मतलब हुआ चार ऑप्शन दे देंगे और आपको मैच करना होगा कोड, ए सही, ए का एक, ए का 4 5 6 2 ऐसे एक ऐसे, यानी कूट बेस्ड क्वेश्चन देखा भी होगा आप लोगों ने। तो अब क्या है कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा तब तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि तुक्का फिर से लगाएंगे। उसी को कंट्रोल करने के लिए बीपीएससी ने क्या किया है, बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को लॉन्च किया है, और यहाँ पहली बार क्या 68वीं बीपीएससी में यह इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका देखा जाएगा परिणाम क्या होगा। और एनालिटिकल क्वेश्चन जो लॉन्च करेगा बीपीएससी, यानी बीपीएससी वैसे अधिकारी को चाहता है जिनके पास अपना खुद का निर्णय शक्ति हो, जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना खुद कर पाए।
चैलेंजेज को फेस कर पाए, अपने वरीय अधिकारी को ज्यादा परेशान ना करे कि सर ये समस्या हो गई आप मुझे बताओ, वो खुद से दिमाग में काम करे। तो अपने दिमाग से कब काम करेगा, जब उसका दिमाग एनालिटिकल होगा, यानी उनके पास में एनालिसिस करने की क्षमता होगी, उनके दिमाग में विश्लेषण करने की क्षमता होगी। हमको एनालिटिकल पढ़ाई करना है। यदि देखो, यदि हम किसी भी टॉपिक को एनालिसिस के साथ में, डिस्क्रिप्शन के साथ में पढ़ाई करते हैं, व्याख्या के साथ में पढ़ाई करते हैं, विस्तारित रूप से पढ़ाई करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव स्वतः तैयार हो जाता है। अब देखो कि यदि हम एनालिटिकल स्टडी करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो ऑलरेडी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यह एक चीज समझो कि जो हमको बीपीएससी सिलेबस दिया है पीटी में 68वीं का, तो क्या 68वीं के क्वेश्चन को हम फैक्चुअल पढ़े या एनालिटिकल पढ़े, एनालिसिस के साथ में पढ़े। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण होता है बच्चों कि आपको एनालिसिस करके पढ़ाई करना होगा, और एनालिसिस आप तब कर पाएंगे जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। अब यहां देखो कि 67वीं बीपीएससी में क्या होता था, 67वीं बीपीएससी से पहले, 67वीं बीपीएससी से पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या करते थे, केवल 4 पेपर पे फोकस करते थे। यहां देखो ध्यान से लिख रहे हैं, एक तो हिस्ट्री पे फोकस करते थे, साइंस पे फोकस करते थे, बिहार स्पेशल पे फोकस करते थे और करेंट अफेयर पे फोकस करते थे। यानी इन्हीं 4 पेपर को वो कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करके बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जाते थे। तो क्या हमारी जो पढ़ने की पद्धति है, जो तरीका हमारा है 67वीं बीपीएससी से पहले का, तो क्या वो सिस्टम यहाँ लागू होगा? तो वो सिस्टम अब यहाँ लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास में निगेटिव मार्किंग आ गया और हमारे पास में क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल आप 67वीं बीपीएससी की परीक्षाओं, पीटी की परीक्षा में देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ते क्रम में किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम, जो पूछा था प्रश्न। तो ये हमारा इंडिकेशन है कि आने वाले समय में बीपीएससी आपको क्वेश्चन का, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन का बम्बार्डिंग करेगा। जरा सोचो कि बीपीएससी आपसे पूछता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बीपीएससी आपका नॉलेज चेक करके क्या कर लेगा? उसको चाहिए अब एनालिटिकल माइंड, यानी जिस माइंड को हम लोग देश के विकास में, राज्य के विकास में और हम अपने समाज के, पंचायतों के विकास में लगा सके, वैसा माइंड बीपीएससी ढूंढता है। तो वैसा माइंड अब आपको एनालिसिस कर, एनालिटिकल पढ़ाई करेंगे तो ही हो पाएगा। खैर, अब यहां समझते हैं साथियों कि क्या 68वीं बीपीएससी पास करने के लिए या उसके आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उस परीक्षाओं को पास करने के लिए क्या यही मेथड सही होगा? तो यह मेथड बिल्कुल गलत होगा। अब देखो कि हमने कहा कि अब किस प्रश्न का वेटेज कितना होगा, ज्यादा होगा, यह कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि आपसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कम पूछे, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन को राइज कर दे बहुत ज्यादा। हो सकता है मेडाइवल का क्वेश्चन ज्यादा पूछे, एंशिएंट से आपके पूछे ही नहीं, जैसे 67वीं में आप देख ही सकते हैं। साइंस का बच्चा क्या करता है, खाली फिजिक्स पढ़े, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री के जगह पे बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करता है। हो सकता है बायोलॉजी से इस बार क्वेश्चन कम पूछे और आपको क्या करे, फिजिक्स को ज्यादा बूम कर दे। कहने का मतलब हुआ मित्रों कि जो भी हमारा जनरल नॉलेज का या हमारा टॉपिक है कि बुक्स है, यानी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, अब हमको इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना होगा। जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेंगे, उसका एनालिसिस को हम समझ लेंगे, तब जाकर के यदि हम छोटी किताब या गाइड के रूप में लूसेंट को, क्राउन को या अन्य जो किताबें हैं जनरल नॉलेज की, उसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो स्टैंडर्ड बुक का मतलब होता है क्या है? स्टैंडर्ड बुक का मतलब होता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको एक स्टैंडर्ड, सुंदर भाषा शैली में लिखा गया हुआ हो। तो इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल होता है कि आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होगी। अभी समय है, पर्याप्त समय है बीपीएससी पीटी के लिए, घबराने की बात नहीं है। तो एनसीईआरटी की आपको क्या पढ़नी होगी, बुक्स पढ़नी होगी। और पटना, दिल्ली, भारत के हर कोने में जहां भी आप जाएंगे एनसीईआरटी की किताबें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देखो, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला कि आप पीटी के लिए तैयार हो जाएंगे, दूसरा क्या कि आपको बहुत सारे कंटेंट मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको एक भाषा शैली यहां से मिल जाएगी। हमारे बिहार के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो टेस्ट जो कहीं करते हैं या जो टेस्ट देते हैं ना, उनका लैंग्वेज बहुत खराब होता है, वो लिख ही नहीं पाते हैं। कैसे लैंग्वेज का सीरीज हम बनाएं, कैसे वाक्यों का हम आगे क्रोनोलॉजी में उसको सजाएं, ये आपको तब आएगा जब आप एनसीईआरटी की किताबों को बहुत गहराई से और विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ाई कर रहे हो। तो अभी यदि हमको 68वीं बीपीएससी का पीटी निकालना है तो हमको क्या करना होगा, एनसीईआरटी की जो बेसिक किताबें हैं, बेसिक किताबों का मतलब हो गया कि हमको इतिहास, हमको भूगोल, हमको राज्य व्यवस्था और हमको अर्थव्यवस्था की किताबें पढ़नी होगी। एकदम पढ़नी कहां से होगी, तो आप इसको 11th से लेकर के 12th तक में जितनी भी किताबें आती हैं, 6 से नहीं पढ़ना है, आपको केवल 11th 12th की किताबें पढ़नी है। और इसमें क्या है कि इसमें आप न्यू एनसीईआरटी खरीदेंगे। न्यू एनसीईआरटी की बुक किसी भी दुकान में आप जाएंगे, या तो जेरोक्स मिल जाए या बुक मिल जाए, तो नई किताबें आप इसको इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का पढ़ेंगे।
साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए 8, 9, 10th और 12th का जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताबें आती हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, या लूसेंट का एक अलग से साइंस की किताबें आती हैं, उनका मोटी सी थोड़ी होती है, आप उसको भी लेकर के उसको पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो भी आपको काम बहुत दे देगा। इकोनॉमी के लिए बेसिक इकोनॉमी आपको एनसीईआरटी से मिल ही जाएगा, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, आपको वहां से मिल जाएगा। और उसके साथ साथ में जब बीपीएससी पीटी होगा, चूंकि 12 फरवरी को हो रहा है, तो हो सकता है तब तक बिहार सरकार का और भारत सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे भी प्रकाशित हो जाए, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी सार पढ़ना होगा, या उनकी किताबें भी पढ़नी होगी। ओरिजिनल किताब पढ़िएगा, सार तो खैर नहीं पढ़े, क्योंकि उसमें डाटा बहुत मिसप्रिंट होता है, आपके आंसर गलत हो जाएंगे, है ना। तो यदि हम इतना पढ़ेंगे, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, तो एक शेड्यूल बनाना है कि हमको इस सारे टॉपिक को एनसीईआरटी खत्म करना है। फिर क्या करना है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, घटाचर को सॉल्व करना है, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीजें क्या है कि आपको इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना है, तब जाकर के आपका लेवल 68वीं बीपीएससी पीटी उत्तीर्ण करने का होगा। हम फिर से दोहराते हैं साथियों कि जब भी आप पीटी की पढ़ाई करें, 68वीं बीपीएससी पीटी का, तो आप उसको रटने से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे, उसको अपनाने का प्रयास करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। यानी आप जो भी चीजें पढ़ते हैं उनको दिमाग में रखें, विश्लेषण करें कि हमने ये चीज पढ़ा और ये चीजें ऐसी होती हैं। तो ये आपको क्या होगा कि जब आप विश्लेषण क्षमता आप में आएगी, तो बीपीएससी के नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन थ्योरी से, जो होता है ना कि हम ये नहीं ये होगा, एक अनुमान लगा करके एलिमिनेशन थ्योरी के आधार पे जो क्वेश्चन नहीं होगा, जो आंसर नहीं होगा, उसको हम हटा करके जो क्वेश्चन आंसर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो यूपीएससी में हमने खुद एग्जीक्यूट किया है कि यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा एनालिटिकल रूप से, तो यूपीएससी के जो पीटी के क्वेश्चन होते हैं वो एलिमिनेशन थ्योरी पे बहुत क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्योंकि यदि आपने गंभीरतापूर्वक पढ़ाई किया तो आपको पता है कि हम कहाँ, ये क्वेश्चन है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो चीजें आपको यहाँ भी इंप्लीमेंट होगी 68वीं बीपीएससी पीटी में भी। उसके लिए चाहिए क्या, उसके लिए चाहिए कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, उसके बाद में जितनी भी प्रकाशन की किताबें आपको पढ़ना है, इसमें भी संतोष नहीं मिलता है तो मार्केट अथाह है, बाजार में जाएं, आप जो भी किताब आपको पसंद होता है अपनी इच्छा से आप उस किताब को पढ़ें, उसको लेकिन कोशिश करें कि उसको आपको साथ करना है हर किताब के हर टॉपिक को। अब क्या है कि जो हमारा सिलेबस में इतने सब्जेक्ट हैं, तो किसी एक विषय पे ज्यादा हमको नहीं फोकस करना है, यानी केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, केवल साइंस को नहीं फोकस करना है, करंट को नहीं फोकस करना है, बिहार को नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको हर टॉपिक को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि इस बार जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चंस में किस सेक्शन को ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे और किस सेक्शन के क्वेश्चन को डाउन कर दे, हमें नहीं पता है। तो हम सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। आपको भी पढ़ना होगा, जितने भी बीपीएससी के बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको भी यह पढ़ना होगा। और अभी क्या है कि जो भी गंभीर बच्चे हैं वो अभी से ही पीटी में लग जाए। यदि आपका 68वीं पीटी क्वालिफाई है तो मेंस में लगे, यदि आप अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो हतोत्साहित न हो, बल्कि आप एक नए कैलिबर को चेक करेंगे, नए कैलिबर में जिएंगे। मान लो कि 68वीं बीपीएससी में जिस बच्चे का अंतिम चयन हो गया, अच्छा उनको पद मिल गया, वो 68वीं का पीटी क्यों देगा, यानी 68वीं में जो चेंज हो रहे हैं उसको तो उसने नहीं देखा। लेकिन आप आने वाले ऐसे कैंडिडेट होंगे, आप जब अधिकारी बन के जाएंगे तो 68वीं बीपीएससी या उससे पहले जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसकी तुलना में आपका वैल्यू और आपका विश्लेषण क्षमता बहुत आगे होगा। आप हर काम में, चाहे प्रशासनिक काम हो, सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, जो भी काम होगा उस काम में आप हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। आप बहुत समाज को लीड करेंगे, अपने दोस्तों को लीड करेंगे, अपने सर्कल को लीड करेंगे। तो ये तो 68वीं से बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे। तो आपकी क्षमता आएगा कहां से, इनबिल्ट तो होता नहीं है, भगवान तो सबको सेम ही बनाए हुए हैं। यही क्षमता आता है आपको सोचने से। जितना आप सोचेंगे, जितना विश्लेषण करेंगे, आपकी पर्सनालिटी उतना ही ज्यादा निखरेगी और आप समाज में उतना ही सूर्य के प्रकाश की तरह चमकेंगे। तो कहीं भी सफलता का कोई भी बच्चों शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगा। ये तो हमारा पीटी का रहा। कुछ कोई अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और बिहार नमन के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, चूंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो शूट करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातों को आपको देते हैं बिना किसी फालतू गप के। और इस अगले वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारा 68वीं बीपीएससी मेंस का पैटर्न है या जो सिलेबस है, वो मेंस का पैटर्न सिलेबस कैसे परिवर्तित हो रहा है, तो हम लोग मेंस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मेंस में देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।